Hello bachcho, let's read out a question first. The radius of the circle passing through the foci of the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equals to 1 and having its center 0, 3 is. So यहाँ पर देखिए हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है और उसके लिए हमें दे रखा है कि जो सर्कल है वो इलिप्स के फोकाई से क्या करता है, पास करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यदि कुछ इस तरीके से इलिप्स होगा, ठीक है ना, और उसका यहाँ पर होता है फोकाई दैट इज एस, और इस फोकाई से हमारा ये जो सर्कल है वो यदि कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा जिसका सेंटर कुछ यहाँ पर है जो कि हमें दे रखा है 0,3। सो यदि मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है यानी कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज कि ओ इसका सेंटर है, सो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ओ एस। सो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये इलिप्स का जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि देखिए यदि मुझे इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, सिंपली बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आई कैन एबल टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, लेट्स सपोज दैट आर। ठीक, सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो इसके लिए हमें लगेगा फोकाई। सो फोकाई क्या होता है इलिप्स का, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ फोकाई ऑफ इलिप्स, ठीक, फोकाई ऑफ इलिप्स, सो उसका फॉर्मूला हो जाता है प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा 0। सो इसके लिए मुझे इसेंट्रिसिटी ई फाइंड करनी होगी। सो ई का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लेता हूँ जो कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस y square by 9 is equals to 1. On comparing with general equation of ellipse passing through the center 0, 0, so मुझे क्या मिल जाएगा, वो क्या होती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो ऑन कंपेयरिंग मुझे ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा 16, दैट मीन्स ए विल बी इक्वल्स टू 4. सिमिलरली बी स्क्वायर का मान मिल जाएगा मुझे 9 के इक्वल, यानी कि बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 के इक्वल. सो यदि मुझे ए मिल गया, बी मिल गया, सो अब हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं. सो इसेंट्रिसिटी ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता है 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के इक्वल. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर कितना था 9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कितना था 16. सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 विल कम्स आउट अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 16, बाहर निकल कितना हो जाएगा 4. सो ये तो निकल के आई है हमारे पास इसेंट्रिसिटी, बट हमें ये जो डिस्टेंस रेडियस फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड था, फोकाई के कोऑर्डिनेट, राइट. सो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि फोकाई इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस ऑफ ए ई कॉमा का 0, ठीक है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए कितना है 4, इसेंट्रिसिटी आई है अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 0. सो 4 से 4 कैंसिल, मुझे फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 7 कॉमा 0 के इक्वल. सो देखिए ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं कितने, प्लस माइनस 7 कॉमा 0 के इक्वल. सो बस अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस, राइट. सो यहाँ से रेडियस आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस एक्स, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर के बराबर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में. सो यहाँ पर हम दो कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं कि एक तो मैं ले रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 7 कॉमा 0, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 7 कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 0 कॉमा 3 के इक्वल, और इसमें मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला. सो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 3 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से रेडियस ऑफ द सर्कल आर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 का माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16. से यहाँ से रेडियस आर विल कम्स आउट इक्वल्स टू 4 यूनिट्स, ठीक है. सो हमारे पास जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो कितना निकल के आ गया 4 यूनिट्स के इक्वल. यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स एंड इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला ऑफ द इलिप्स से.
and you can say finally by using the distance formula. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.